पता है, जो पुरानी कहानियां हम सुनते आए हैं उनमें अक्सर एक गहरा राज छिपा होता है, एक पैटर्न, एक हीरो का सफर, जिससे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही लोक कथा की दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें हिम्मत, समझदारी और हाँ, डर के आगे देखने का हुनर सिखाती है। अब एक सवाल, अगर पता चले कि पड़ोस में ही कोई राक्षस रहता है तो क्या किया जाएगा? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि ये सवाल ही इस पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसे गांव की कहानी जो सालों से बस एक अनजाने डर के साए में जी रहा था। तो कहानी शुरू होती है चमकोली नाम के गांव से। सोच के देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत बाग है वहां, लेकिन कोई भी उसमें कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। आखिर क्यों? वजह थी उस बाग के आगे बनी एक गुफा, एक अंधेरी गुफा जहां से एक जिन्न की ऐसी डरावनी आवाज आती थी कि पूरा गांव कांप जाता था। सब मानते थे कि वो गुफा भूता है। और इस डर को खौफ में बदल दिया एक हादसे ने। रांझा नाम का एक नौजवान था गांव में। उसने सोचा चलो इस रहस्य का पता लगाते हैं। उसने हिम्मत की, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश मिली। बस इस एक घटना ने गांव वालों के डर को एक ऐसी सच्चाई बना दिया जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। तो जब पूरा गांव डर से कांप रहा था, तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, रीमा। अपनी बहन सीमा और बाकी सब गांव वालों से बिल्कुल अलग। जहां सब डर रहे थे, वहीं रीमा के मन में एक शक था। उसे जिन वाली कहानी कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसने ठान लिया था कि वो सच जानकर रहेगी। बस रीमा का यही फैसला उसके इस हीरो वाले सफर का पहला कदम था। सबने रोका, सबने समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। सारी चेतावनियों को पीछे छोड़कर उसने अकेले ही उस डरावनी गुफा की दहलीज पार करने का फैसला कर लिया। रीमा गुफा के अंदर पहुंची, लेकिन वहां जिन नहीं था, बल्कि उसकी परछाई थी। और उस परछाई ने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। उसने बताया कि असली जिन जिससे पूरा गांव डरता है, वो तो खुद एक कैदी है। जी हां, परछाई ने बताया कि जिन को एक लालची बुढ़िया ने धोखा दिया था। हुआ ये था कि उस बुढ़िया के हाथ एक जादुई फल लगा, एक ऐसा फल जो जिन की उम्र 100 साल तक बढ़ा सकता था। और बस इसी फल का लालच देकर उसने जिन को अपने जाल में फंसा लिया। तो उस बुढ़िया ने उस जादुई फल के बदले जिन से 2 चीजें मांगी। पहली कि ये खूबसूरत बाग हमेशा के लिए उसका हो जाए, और दूसरी कि जिन हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद हो जाए। सोचिए, उसके लालच ने पूरे गांव के लिए एक ऐसा श्राप तैयार कर दिया जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। याद है रांझा जिसकी लाश मिली थी? उसे जिन ने नहीं मारा था, उसे उस बुढ़िया ने मारा था। सवाल है क्यों? क्योंकि रांझा को सच पता चल गया था। वो जादुई फल लेकर जिन को आजाद करने जा रहा था। मतलब असली विलन जिन था ही नहीं, असली दुश्मन तो वो बुढ़िया थी जो अपनी ताकत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो अब रीमा के सामने एक नया मिशन था, एक नया चैलेंज। उसे उस बुढ़िया की झोपड़ी से वो जादुई फल चुरा कर लाना था, और ये काम ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत और बहुत सारी होशियारी से होने वाला था। रीमा दबे पांव झोपड़ी में घुसी और फल उठा लिया। काम हो ही गया था, लेकिन बस एक हल्की सी आहट हुई और बुढ़िया जाग गई। और फिर शुरू हुई एक ऐसी दौड़ जो जिंदगी और मौत के बीच थी। रीमा आगे, बुढ़िया पीछे, और मंजिल थी वही अंधेरी गुफा। जैसे तैसे रीमा गुफा के मुहाने पर पहुंची और तभी फल उसके हाथ से छूट गया। लेकिन ये क्या, जमीन पर गिरते ही वो फल एक लाल रंग के तोते में बदल गया। और उधर उसके पीछे पीछे जो बुढ़िया आ रही थी, वो अचानक ही आग में जलकर राख हो गई। शायद उसके अपने लालच की ही आग थी वो। तो बुढ़िया का तो खेल खत्म हो गया, लेकिन रीमा का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वो जादुई तोता जो उस फल से बना था, उसने रीमा के सामने आखिरी चुनौती रखी, जिन को आजाद करने की आखिरी पहेली। रीमा के सामने अब 2 रास्ते थे। एक जो गुलाब के खूबसूरत बाग की तरफ जाता था, यानी आसान रास्ता, और दूसरा जो उस अंधेरी गुफा में और भी गहराई तक जाता था, एक मुश्किल रास्ता। अब रीमा ने क्या चुना होगा?
बिल्कुल सही। उसने होशियारी से काम लिया और मुश्किल रास्ता चुना, क्योंकि वो जानती है कि मंजिल आसान रास्तों पर नहीं मिलती। अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने पर उसे एक चमकता हुआ सिक्का दिखा, और उस सिक्के की रोशनी में हवा में 4 अलग-अलग रंग की चाबियां तैर रही थीं। सिर्फ एक ही सही थी। तभी जिनकी परछाई ने चेतावनी दी, अगर गलत चाबी चुनी तो आजादी का ये मौका हमेशा के लिए हाथ से चला जाएगा। तो अब सवाल वही है, इन 4 में से कौन सी चाबी आजादी का दरवाजा खोलेगी? एक गलत कदम और सब खत्म। रीमा के पास सोचने के लिए बस एक ही मौका था। लेकिन रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने सोचा, उसे सुराग देने वाला तोता किस रंग का था? हाँ, लाल रंग का। बस इतना सोचते ही उसने बिना डरे लाल चाबी उठा ली, और यह बिल्कुल बिल्कुल सही फैसला था। रीमा ने लाल चाबी से ताला खोला और कैद खाने का दरवाजा खुल गया। जिन आजाद हो गया। गुफा का अंधेरा एकदम से तेज रोशनी से भर गया। ये जीत का पल था, सिर्फ रीमा या जिन का नहीं, ये पूरे गांव की जीत थी। एक श्राप टूट चुका था। आजाद होने के बाद जिन ने रीमा से कहा, मांगो बहादुर लड़की, जो मांगना है। अब सोचिए, रीमा सोना, चांदी, ताकत कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन उसने क्या मांगा? उसने मांगा कि वो खूबसूरत बाग जिससे उसे इतना प्यार था, वो हमेशा हमेशा खिला रहे, उसके फूल कभी ना मुरझाएं। यही चीज है जो उसे एक सच्चा हीरो बनाती है ना? तो रीमा जब गुफा से बाहर आई तो वो अपने साथ कोई खजाना लेकर नहीं आई, वो अपने साथ सच्चाई लेकर आई। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। जिनका नाम साफ हो गया, बुढ़िया का भंडाफोड़ हो गया, और सालों बाद उस गांव ने डर की जगह शांति और हिम्मत की सांस ली। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? रीमा की यात्रा हमें बताती है कि असली हिम्मत डर पर सवाल उठाने में है। असली ताकत ब्रूट फोर्स में नहीं, बल्कि दिमाग चलाने में है। ये भी कि लालच खुद एक जेल की तरह है, और सबसे जरूरी कि सच्चाई ही आजादी दिलाती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जो सबक रीमा ने सीखा कि डर पर सवाल उठाओ, उसे हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गुफाएं हैं, ऐसे कौन से डर हैं जिनके अंदर झांकने से हम कतराते हैं? वो कौन सा सच है जिसे जानने की हिम्मत हमें करनी चाहिए?